वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है ब्लैक क्लोवर के मांगा कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर के। तो अब तक की कहानी में लूशियस के अगेंस्ट की इस जंग में हम देख पाए थे सेस्किलियन की लड़ाई, लेकिन एक और हिस्सा था इसका जो था नोज़ल की लड़ाई, या यूँ कहें कि सेल्वा फैमिली की लड़ाई। जिस जंग के दौरान नोज़ल जख्मी होता है और उसको उनके यहाँ काम करने वाला एक शख्स बबल रिकवरी मैजिक से रिकवर कर रहा होता है। तो वहीं दुश्मनों का सामना करते हैं कोहानो और कियाटो, जो कुछ कमज़ोर पैलेटिन्स का सामना करते हैं ताकि वो मौका दे सके नोलिल को उसकी मॉम को रोकने का, जो यूज़ करती है स्टील मैजिक का, जिसका सामना करना नोलिल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी वो उनके वारों को काउंटर कर रही होती है। जिस फाइट से काफ़ी एक्साइटेड फील करती है नोलिल की मॉम भी, और वो डिसाइड करती है अपने सबसे पावरफुल वार का इस्तेमाल करने की नोलिल के ऊपर, जिसके लिए वो इस्तेमाल करती है वाटर मैजिक का, जो उनके एट्रीब्यूट से एक अलग मैजिक है, जिनके उस स्पेल से एक बड़ा सा गरुड़ वहाँ देखा जाता है। जिस वार से बिना झिझके नोलिल भी उसके अगेंस्ट अपना काउंटर वार करती है, और उस वार से ज़्यादा कारगर ना होने के बावजूद भी नोलिल हार नहीं मानती, जिसको उसके भाई बहन निबारा और सॉलिड मन ही मन काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और देख पाते हैं वो कितनी इम्प्रूव हो चुकी है पहले के मुकाबले, जहां वो दोनों अपने से पावरफुल अपोनेंट देखकर अक्सर डर जाते हैं। भले वो कमज़ोरों को परेशान करते हैं, लेकिन अपने से पावरफुल देखते ही वो उनके आगे कुछ नहीं कर पाते। जो दोनों ही अपनी इस हालत को महसूस कर पाते हैं जहां नोलिल हर बार अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम करके आगे बढ़ी है, और ऐसी परिस्थिति आने के बावजूद भी उसके पास भरपूर हौसला है। पर उसके इस हौसले के बावजूद भी उसकी मॉम उसे ओवरपावर कर लेती है और अपने एक वार से उस पर हमला करने वाली होती है, जिस दौरान वहाँ उसका भाई आकर उसे बचाता है, जो जानता है वो कमज़ोर है और बाकियों के सामने अपना मजाक बना रहा है। लेकिन कमज़ोर होना मजाक नहीं है, मजाक है कमज़ोर रह जाना। जहाँ सॉलिड आगे कहता है कि अगर उसने ये अभी नहीं किया तो वो कभी नहीं कर पाएगा, वो अभी से इस चीज़ की शुरुआत करेगा। और अगले ही पल हम देख पाते हैं उन चारों को इकट्ठे एक साथ सामना करते हुए उनकी मॉम का, जिस पर नेबारा अपने मिस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ समय देते हैं सोचने के लिए। और वहाँ नोज़ल भी होता है, जो नोलिल के अंदर छुपी शक्तियों के बारे में बात करता है, जिसे नोलिल काबू नहीं कर पाती थी और वो शक्ति बेकाबू हो जाया करती थी, जिस वजह से नोलिल अपनी शक्तियों को कंट्रोल किया करती और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं करती। पर अब नोज़ल उसे उसकी वही छुपी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और उस दौरान उनकी मॉम इंतज़ार नहीं करती सबका और उन्हें ढूंढ कर उन पर वार करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ हम देख पाते हैं मैजिक नोज़ल का, जो है मरकरी मैजिक से बना उसका पूरा बॉडी आर्मर या नया फॉर्म मरकरी मैजिक सिल्वर गार्डियन, जो आगे सामना करता अपनी मॉम का, जो कुछ समय देने जा रहा है नोलिल नेबारा और सॉलिड को, ताकि वो एक नया मैजिक कास्ट कर सके, जिसमें नोलिल अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करे, जिस पर उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए उसके साथ है सॉलिड और नेबारा। उसे बस अपनी पूरी शक्तियों को अनलीश करना है। और जब नोलिल अपनी छुपी शक्तियों का इस्तेमाल करती है या पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, तो उसे झेलना सॉलिड और नेबारा के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे वो खुद भी जख्मी होना शुरू हो जाते हैं। पर वो फिर भी चाहते हैं कि नोलिल बिना रुके उस शक्ति को अनलीश करे पूरी तरह से। जहाँ इन चोटों को वो कर्मा का हिस्सा कहना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले वो नोलिल के साथ क्या करते थे। और इस बैटल फील्ड में नोज़ल भी लगा हुआ है संभालने या रोकने के लिए अपनी मॉम को, जिसका सामना करना उसके लिए भी मुश्किल है, जहाँ नोलिल को जल्दी करना पड़ेगा। और हम यहाँ जान पाते हैं नेबारा के दिल की बात, जो अपनी मॉम को काफ़ी पसंद किया करती थी। उसे उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी पसंद थी और इसलिए ही वो जलती थी नोलिल से, क्योंकि वही खूबसूरती उसको भी उसकी मॉम से मिली थी। और इसी तरह से सॉलिड भी बताना शुरू करता है कि वो भी उससे नफरत करता था उसकी कमाल की शक्तियों की वजह से। बस उसे राहत इस बात की मिली कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसके बाद उसने काफ़ी परेशान करना शुरू किया नोलिल को। जिस सब मिसबिहेवियर को वो दोनों यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और माफ़ी मांगते हैं नोलिल से, जो सब सुन के शायद नोलिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है और शायद कुछ पुराने ज़ख्म अब भर जाते हैं। जिसके बाद आगे इनका मैजिक स्पेल तैयार हो चुका होता है और सामने आता है एक बड़ा सा ड्रैगन का सर, और उसके साथ ये वार करते हैं एक लेज़र जैसे बड़े से वार का, जिसे रोकने के लिए एसियर अपने मैजिक स्पेल से बने हुए बड़े से गरुड़ का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये मैजिक उसके भी पार निकल जाता है और हिट करता है एसियर को, जो आखिरी पल में हारते हुए इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उसके बच्चे काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, और उसे काफ़ी खुशी है इस बात की। और इस बात को सच में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन अब आखिरकार ये लोग एक परिवार बनने में कामयाब हुए। तो ये थी अब तक की मांगा कंटिन्यूएशन। तो आगे जल्दी मिलते हैं आगे के चैप्टर्स के साथ जैसे वो रिलीज़ होती हैं, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।